हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ छत्तीसगढ़ जुडिशरी के ऊपर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल एक ऑर्डर था जो कि कल इवनिंग में आ गया था। तो वह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पर यह जो ऑफिशियल ऑर्डर है इसमें क्या आया है। अब ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है वह किसके रिगार्डिंग है, तो देखिए अभी इस वक्त जो है हम सब जानते हैं कि सिविल जज एग्जामिनेशन को लेके एक तलवार लटकी हुई है कि भाई क्या यहाँ पे 3 साल का जो एक्सपीरियंस है मैंडेटरी है नहीं है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस वक्त हियरिंग कर रही है। इस पे अपना जो है देखा जाए तो एक जजमेंट देने वाली है। अभी 7 अप्रैल को भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के रिगार्डिंग हियरिंग हुई थी जिसकी कि नेक्स्ट 18 अप्रैल है। अब यहाँ पर यह जो चीज़ है वह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ जुडिशरी ने 18 मई को यहाँ पर अपना प्री एग्जामिनेशंस का जो है डिक्लेरेशन कर दिया था। अब यहाँ यह चीज़ होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर पीसीएस डे को यहाँ पे बोला है कि भाई आपको स्टेटस को रखना है, आपको एज इट इज सिचुएशन रखनी है। अभी आपने जो एग्जामिनेशन दिया है उस पर अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी डिटेल आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद में ये जो चीज़ है वह ऑफिशियल ऑर्डर के रूप में कल इवनिंग को हमारे सामने आ चुकी है। वह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं केस का नाम लिख दूंगी, आप केस पे जाके देख सकते हो कि ये केस क्या है क्यों है। अच्छा, अब ये है कि 3 साल का जो एक्सपीरियंस है एकदम से ही ये जो चीज़ है एकदम से ही आई, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि गुजरात जुडिशरी का नोटिफिकेशन हमारे सामने आया था और बहुत अच्छी पोस्ट वहाँ पर आई थी। और कहीं ना कहीं गुजरात जुडिशरी एक बोलते हैं ना कि राजस्थान जुडिशरी होती है या गुजरात जुडिशरी होती है, ये कैंडिडेट्स की फेवरेट होती है, क्योंकि लैंग्वेज भले ही लैंग्वेज गुजरात में रहती है लेकिन वहाँ पर इतना टफ नहीं रहता है। तो अच्छा एक पैटर्न है वहाँ का एग्जामिनेशंस का और अच्छी पोस्ट वहाँ पे मिलती है। बट बहुत ही जल्दी वहाँ पर जो है स्टे लग चुका है। अब आरजेएस का भी ये है अभी इसके नोट अभी इसके फॉर्म जो है फिल अभी हुए हैं। आई थिंक 30 मार्च को इसका लास्ट फॉर्म का जो था वो डेट था। तो इसका रीओपन होगा नहीं होगा इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल तो देखो आया नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है ना, क्योंकि अभी इस वक्त क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब तक ये मैटर हियरिंग में जाती है ना, चीज़ें सेम सिमिलर चीज़ें हैं, तब तक अभी क्या है कहीं ना कहीं हर एक जो कंडक्टिंग बॉडी रहती है ना, जैसे हम आरजेएस की बात करते हैं तो राजस्थान हाई कोर्ट है, तो यहाँ पर हर एक जो कंडक्टिंग बॉडी है ना कहीं कुछ भी नया नोटिफिकेशन या नया कुछ भी ये ऑर्डर या कुछ भी ऐसा डाल नहीं रही है, क्योंकि वो वेट कर रही है ना एटलीस्ट 22 को जब ये यहाँ पर जजमेंट आएगा। अब 22 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेट आता है तो वह फिक्स रहता है या नहीं रहता है, तो कोई कंफर्म नहीं है कि वही फिक्स हो जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं है। 18 मई को एग्ज़ाम, अगर 22 तारीख को अगर कुछ नहीं होता है तो क्या 18 मई का एग्ज़ाम है उस पर असर पड़ेगा, तो देखिए वो तो 22 तारीख के बाद में वहाँ का जो कंडक्टिंग बॉडी है वह क्या नोटिफिकेशन डालती है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इतना जल्दी सब कुछ होगा यह भी एक वो रहता ही है। तो खैर शुरुआत कर लेते। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या राजस्थान में जो ये सिविल जज एग्जामिनेशन है इसके ऊपर क्या 3 साल वाला जो मैंडेटरी आएगा। तो देखिए 3 साल वाली ये है कि अभी तक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो वैसे भी नहीं है और किसी भी तरह का कोई स्टे भी यहाँ पे लगा नहीं है। आराम से 30 मार्च तक यहाँ पे जो है एप्लीकेशन पूरे लिए गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है। तो अब कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन, तो अभी इस पर कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। बाकी कहीं ना कहीं देखिए सोर्सेज रहते हैं, उसके थ्रू हमें कुछ चीज़ें पता रहती है, लेकिन जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं रहती है तब मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। होपफुली जैसे ही थोड़ा लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट आज इस वक्त मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। खैर अब बात करते हैं कि क्वेश्चन ये है कि भाई सिविल जज बनना है तो क्या एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो इसमें दो चीज़ है, देखिए इसकी शुरुआत हम करेंगे वीडियो की, लेकिन इससे पहले दो चीज़ यहाँ पे है कि पहले तो ऐसा होता था कि अगर आप जुडिशरी में जा रहे हो या तो आप वकालत में जा रहे हो, एलएलबी के दो पर्पस रहते थे कि भाई या तो हमें फील्ड में जाना है या तो हमें ये जुडिशरी की तैयारियाँ करनी है। जुडिशरी की मतलब हम बैंकिंग में जा सकते हैं या तो हम ये जो ना सिविल जज बन सकते हैं या तो ऑफिसर्स में बन सकते हैं या तो सरकारी वकील बन सकते हैं या तो बहुत सारे हमारे पास अदर ऑप्शंस भी रहते
रहते थे तो हम जुडिशरी को हम पढ़ाई के रूप में हम देखते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी आप चीज़ें वही हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दिया कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ कर दी है AIBE 2 साल के अंदर आपका तो प्रोविजनल का रहता ही है कि भाई प्रोविजनल आपका लाइसेंस आपको रहेगा, लेकिन 2 साल के बाद में आपका अगर लाइसेंस प्रोविजनल अगर आपको परमानेंट करवाना है तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देनी है। और तब तक आप नहीं देते हैं जब तक आप जो है बाकी बाद में आप ऑफिशियली आप वकालतनामा भी आप नहीं लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर रहता है। लेकिन चीज़ें देखिए बदलती है, बहुत चीज़ें बदल रही है। राजस्थान में तो BCI ने कड़ा एक ऑर्डर भी पास किया है। BCI के इस ऑर्डर के बाद में काफ़ी सारी हमारे राजस्थान की सारी जो बार एसोसिएशन है वहाँ पे लिस्ट भी निकाली गई है कि वकीलों की जिनकी कि अभी तक भी काफ़ी सालों बाद भी 2010 के बाद वाले जो जिन्होंने LLB पास आउट है, जिनका इनरोलमेंट बाद का है, उनकी अभी तक भी AIBE नहीं है, तो उनका लाइसेंस रद्द है या नहीं है, इस पर भी चीज़ें हैं। और अगर नहीं करना है तो क्या वकील वहाँ पे कर रहे हैं, खैर ये अलग मुद्दा है। बात कर लेते हैं कर्नाटका हाईकोर्ट की। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी अपना अभी जो है एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे मेंस जो है अभी होल्ड पर है। राजस्थान में भी यस RJS आई है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर जो अथॉरिटी की तरफ से कुछ नहीं है। देखिए हर जगह तो फिर भी स्टे लग रहा है, होल्ड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लगा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी हलचल भी नहीं है। गुजरात में स्टे लग चुका है और उसके बाद में अभी जो है ये जो MP का हमारे सामने आया, सॉरी छत्तीसगढ़ का हमारे सामने आया ही है। मुद्दा क्या है, मुद्दा है एलिजिबिलिटी। देखिए आप एकदम से ही नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। देखिए जिनका नोटिफिकेशन निकला ही नहीं है, लेकिन इस वक्त कितनी सारी जुडिशरी के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। जो बच्चे हैं वो कब से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके की 3 साल वाला एक्सपीरियंस जिनके पास में है। मेनली जो तैयारी कर रहे हैं वो 1 साल वाले 2 साल वाले एक्सपीरियंस वाले मिल सकते हैं, लेकिन 3 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बहुत कम है, या तो जो एकदम फ्रेश है वो लोग भी काफ़ी सारे हैं। तो खैर कहीं ना कहीं उनके ये चीज़ दिक्कत करेगी। तो अगर लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर इस बार अगर ये नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम से चालू जरूर करने वाली ही है। खैर छत्तीसगढ़ जुडिशरी के पर स्टे लग चुका है। अभी एग्ज़ाम जो है 18 मई को वह एग्ज़ाम नहीं होगा। मुद्दा है 3 साल की जो मैंडेटरी है या नहीं है, या तो फिर अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर 3 साल नहीं करती तो कितने साल करेगी, इस पे बात कर लेते हैं। तो केस कौन सा है, तो विनीता यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का ये एक केस है, जिसको कि आप इजीली जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये केस डाल दूंगी ताकि आप जो है इसको चेक कर सकते हैं इसमें फिलहाल क्या चल रहा है। तो ऑफिशियल ऑर्डर हमारे सामने है, ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ने ये कल जो है इवनिंग में ये ऑर्डर पास जो है हमारे सामने आ गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो अभी 18 मई को होने वाला एग्जाम है उस पर स्टेटस को लग चुका है। यहाँ पर स्टेटस को बताया है, यह जो हियरिंग है सबके सामने एक वीडियो सर्कुलर हो रहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो हमारे सामने हियरिंग थी ये हो रही थी। कहीं ना कहीं कुछ को समझ में आ रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो स्टेटस को का मैटर है तो चीज़ें हैं वैसे ही रहेगी जब तक कि फर्दर ऑर्डर नहीं हो जाता। अब फर्दर ऑर्डर 18 को भी हो सकता है, और फर्दर ऑर्डर का मतलब जो अगले आदेश तक। अब अगला आदेश इस हियरिंग में अगर ये हियरिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसको ये आदेश मान लिया जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो चीज़ पेंडिंग रह जाती है तो जब नेक्स्ट डेट होती है उस पर जो आदेश होता है उस पर वह फर्दर आदेश माना जाएगा या तो फिर आगे माना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है ना कि कौन सी डेट पर कौन सा माना जाएगा। तो जहाँ पर भी चीज़ें क्लियर होती है वही फर्दर ऑर्डर वहाँ पर माना जाएगा। तो अभी क्योंकि अप्रैल है तो अप्रैल के बाद में सीधा 22 अप्रैल को जब ये हमारे सामने निर्णय आएगा कि क्या यहाँ पे सोचा गया है, क्या यहाँ पे लिखा गया है। अब 18 मई तक ये जो चीज़ें हैं वह क्लियर होगी नहीं होगी, या तो फिर 18 मई के बाद होगी तो वह फर्दर ऑर्डर माना जाएगा। तो नॉर्मल है कि जो प्री की डेट है वह ऑब्वियस निकल जाएगी। और इतने दिनों में बच्चों को एग्जामिनेशंस अगर हम बोलते हैं ना तो वहाँ पे अगर इस तरह से जुडिशरी रोक लगा देती है, स्टे लगा देती है, स्टेटस को लगा देती है, इस तरह से PCS को जो है ना यहाँ पे डायरेक्शन दे देती है ना, तो उस कंडीशन में एक बच्चों के पास क्लेम करने का एक मौका वो रह जाता है कि भाई उस दौरान उनको ये कन्फर्मेशन नहीं था, पूरा पता नहीं था कि उनको तैयारी करनी है नहीं करनी है, चीज़ें आगे बढ़ेगी या सेम रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं रहती है। लेकिन खैर चीज़ें
अगर कोई तैयारी कर रहा है तो अपनी तैयारी बिल्कुल ना छोड़े। जब तक कि मैटर अगर कोर्ट में है तो वह मैटर आगे तक भी जा सकता है, मैटर अभी सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी जैसी है वैसी ही करनी है। तो ये है, अभी इसकी हियरिंग है, हियरिंग पे क्या होता है फिलहाल पीएससी में जो है डायरेक्शन उनको दे दिया गया है फर्दर ऑर्डर के हिसाब से। तो ये था ऑफिशियल ऑर्डर के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के ऊपर। होपफुली आप सभी कोई चीज़ समझ में आई होगी। कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धबई, वहां जाकर भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है, न सिर्फ इस जुडिशरी को लेके और भी जुडिशरी को लेके लीगल का कोई क्वेश्चन आपका रहता है, एलएलबी एलएलएम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे जो है ना वहां से पूछ सकते हैं। होपफुली एज सुन एज पॉसिबल मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच।